योगी अब एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जिसके बाद घुसपैठिया नंगे पैर यूपी से बाहर चले जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, देश के कई राज्यों में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर जब से चला है तब से घुसपैठियों की आफत आ गई। घुसपैठिया परेशान हैं क्योंकि पिछली सरकारों ने इन लोगों को ऐसी पनाह दी थी कि ये लोग भारत को अपना घर समझ बैठे थे। आधार कार्ड बनवा लिया नकली, सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे, भारत को अपना घर समझकर यहां पर रह रहे थे। लेकिन अब नहीं रह पाएंगे क्योंकि अब एसआईआर चल रही है। एसआईआर के माध्यम से इनको खोज खोज कर बाहर निकाला जा रहा है। खबर यह है कि बंगाल के बॉर्डर से हर रोज करीब 150 के आसपास घुसपैठिया भाग रहे हैं बंगाल को छोड़कर, क्योंकि बंगाल में भी एसआईआर चल रही है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आई है, जिसके बाद योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा। बड़ी दिलचस्प खबर जो लखनऊ से आई है, सबसे पहले उसके बारे में समझिए, आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर इन घुसपैठियों की कितनी गहरी पकड़ थी। यह आपको खबर बड़ी अहम है आपके लिए और आपको सुननी चाहिए। दरअसल लखनऊ के जो नगर निगम है, लखनऊ के नगर निकाय में 160 लोगों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी। अब ये जो लोग थे, ये लोग क्या काम करते थे? ये लोग साफ सफाई का काम करते थे। जो नगर निगम की साफ सफाई होता है, गलियों में साफ सफाई होती है, कूड़ा उठाने का काम होता है, उसका काम करते थे। नगर निगम के जो ठेकेदार होते हैं, उन ठेकेदारों के माध्यम से इनको नौकरी दी गई थी। और जैसे ही अब एसआईआर चल रहा है तो नगर निगम ने इनके ठेकेदारों ने इनसे कागजात मांगे। जैसे इन लोगों से कागजात मांगे गए, रात भर में 160 लोग नौकरी छोड़कर चले गए। ये कहां गायब हो गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। जैसे इस बात की पता मेयर को चला तो मेयर साहब ने एकदम से इनकी छानबीन की तो पता चला कि 160 लोग रात में लखनऊ छोड़कर गायब हो चुके हैं। किसी को कुछ पता नहीं है 160 लोग कहां हैं। अब जो शक जताया जा रहा है वो ये शक जताया जा रहा है कि ये लोग दिन में तो साफ सफाई का काम करते होंगे, कूड़ा उठाने का काम करते होंगे और रात को किसी संदिग्ध गतिविधि को अंजाम देते होंगे। और ये शक जताया जा रहा है कि ये लोग अवैध रूप से भारत में आए होंगे, घुसपैठी होंगे, रोहिंग्या होंगे। और ये लोग सालों से, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये लोग कौन है, ये लोग सालों से नगर निगम में काम कर रहे थे, कूड़ा उठाने का काम कर रहे थे। किसी को शक नहीं हुआ, किसी को अंदेशा नहीं हुआ कि आखिर ये 160 लोग कौन है। लेकिन जब इनसे एसआईआर प्रक्रिया के तहत इनसे कागजात मांगे गए तो ये लोग रातों रात गायब हो गए, जिसके बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जैसे ये लोग गायब हुए तो जाहिर तौर पर योगी सरकार ने इसको संज्ञान में लिया कि भाई साहब, लखनऊ में ये कैसे हो गया? आखिर 160 लोग रातों रात कहां गायब हो गए? वैसे भी यूपी में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी खबरें हो रही है। जिस तरीके से डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, आतंकी गतिविधियों को जिस तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर चाक चौबंद है योगी सरकार। तो योगी सरकार ने अब एक फैसला करने का कदम उठाया और जाहिर तौर पर ये जो कदम होगा, इसके बाद अब घुसपैठी या यूपी में नहीं रह पाएंगे, नंगे पैर भाग जाएंगे। जिस तरीके से 160 लोग भागे हैं, ये नंगे पैर भाग जाएंगे। अब वो क्या फैसला है वो भी समझना थोड़ा सा जरूरी है। ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार समझिएगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लक्ष्य है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजना है। प्रदेश के 17 नगर निकाय बेहद सतर्क कर दिए गए हैं। सभी जगह जांच भी प्रारंभ करा दी गई है। महानगरों में कूड़ा उठाने के काम में लगे बांग्लादेशी रोहिंग्या की घुसपैठ पर रोक लगाने का ये प्रयास माना जा रहा है। फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के जरिए उनको वापस भेजने की प्रक्रिया जो है वो योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दी है। तो जाहिर तौर पर इन 4-5 कदम के लिहाज से योगी सरकार जो है वो अब घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करने वाली है। लेकिन जो इनके लिए डिटेंशन सेंटर भी खोले गए हैं और डिटेंशन सेंटर के लिहाज से अगर देखे जाएं तो योगी सरकार ने डिपोर्टेशन प्रक्रिया को पूरी तरह कानूनी और व्यवस्थित करने के लिए हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है। इन सेंटरों में पकड़े गए अवैध प्रवासियों को उनकी पूरी कानूनी प्रक्रिया होने तक रखा जाएगा। डिपोर्टेशन की कार्रवाई
FRRO के सहयोग से की जाएगी। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो सभी रिपोर्ट दैनिक रूप से गृह विभाग को भेजें ताकि अभियान पर 24/7 निगरानी बनी रहे। मतलब जो डिपोर्टेशन प्रक्रिया है योगी सरकार की अवैध रूप से रह रहे लोगों को लेकर, उस पर अब बहुत सख्ती बढ़ती जा रही है और सभी जिलाधिकारियों को, जो 17 जिले चिन्हित किए गए हैं, उन सभी के जिलाधिकारियों को ये बोल दिया है कि भाई साहब कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी की रिपोर्ट दैनिक तौर पर गृह विभाग को भेजें ताकि इन पर नजर रखी जा सके। अब जो विदेशी अधिनियम है 1946 वो क्या है जिसके तहत ये पूरी प्रक्रिया हो रही है वो भी समझिएगा। दरअसल बताया जा रहा है कि पहले जहां इस पूरी प्रक्रिया में समन्वय की कमी रहती थी, अब सरकार ने इसे एक संगठित, पारदर्शी और समयबद्ध मॉडल में बदल दिया है। प्रदेश सरकार की इस पूरी नीति का आधार कानून का शासन है। विदेशी अधिनियम 1946 के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो जाहिर तौर पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी सरकार अब घुसपैठियों को लेकर अवैध रूप से भारत की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, अवैध रूप से जो घुसपैठी यहां पर रह रहे हैं, वो चाहे बांग्लादेशी हैं, वो चाहे रोहिंग्या हैं, उन तमाम लोगों को अब यूपी से बाहर निकालने का कदम उठा लिया गया है। जिस तरीके से SIR प्रक्रिया के तहत जो लोग पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि पता तो अब चला है कि कितने लोग अवैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं। अब आप सोचिएगा कि लखनऊ के साफ सफाई करने वाले 160 लोग रातों रात कहां गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला। जो वहां की मेयर थी वो समझ रही थी कि ये तमाम लोग लखनऊ के होंगे, ये तमाम लोग यूपी के होंगे, लेकिन जैसे ही उन सबसे कागजात मांगे गए, क्योंकि SIR की प्रक्रिया जैसी लखनऊ में हो रही है और नगर निकाय के जो लोग हैं, नगर निगम के, उनसे जैसे ही कागज मांगे कि भैया अपने अपने कागज दे दो, आपकी वोट बननी है, आपका रजिस्ट्रेशन होना है, आपकी पहचान होनी है, अपने आप कागजात दीजिए। और उनके पास कागजात तो थे नहीं, क्योंकि वो तो नकली आधार कार्ड, नकली कागजात बनवाकर उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, लखनऊ में रह रहे थे, तो नौकरी कर रहे थे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, रहना अलग बात है, आप नौकरी कर रहे हैं। सोचिएगा किसी को कानो कान भनक नहीं लगी कि ये 160 लोग नगर निगम में नौकरी भी कर रहे थे लखनऊ में, और सालों से नौकरी कर रहे थे और सब इनको जानते थे। किसी को ये पता नहीं चला कि 160 लोग जो हैं ये अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध रूप से नौकरी कर रहे हैं। सोचिएगा कि जो यूपी के लोग हैं उनको नौकरी की मिली नहीं और उनकी नौकरी को छीनकर ये अवैध रूप से जो लोग यहां पर रह रहे थे इनको नौकरी मिल गई। और ये 160 लोग नौकरी कर रहे थे सालों से, इनके ठेकेदारों को पता नहीं चला। ठेकेदारों ने पहले कानूनी प्रक्रिया के तहत इनके कागजातों को सही से छानबीन नहीं की, इसलिए लापरवाही होती है। क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं वो भी कानूनी प्रक्रिया को सही तरीके से उसका पालन नहीं करते हैं और उसी का नतीजा ये होता है कि इस तरीके के लोगों को नौकरी मिल जाती है। और अब जब ये खुलासा हुआ तो जाहिर तौर पर हर कोई हैरान है और जाहिर तौर पर उसके बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरीके से ये फैसला कर रही है कि डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। 17 जिलों को एकदम से चिन्हित किया गया है, उनके जिलाधिकारियों को बोल दिया कि कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, पूरी रिपोर्ट दैनिक तौर पर भेजी जाए ताकि 24/7 उन पर नजर रखी जाए। तो जाहिर तौर पर योगी सरकार के इस फैसले के बाद, इस कदम के बाद यह माना जा रहा है कि अब ये घुसपैठी यूपी में नहीं रह पाएंगे। जब ये कानून आएगा तो यूपी में रहना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से 160 लोगों की खबर आई है लखनऊ से, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वास्तव में बहुत बड़ी एक तरीके से लापरवाही हो रही थी घुसपैठियों को लेकर? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।